कभी कभी ऐसा होता है ना कि आधी रात को अचानक से आंख खुल जाती है और दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा होता है। आज हम इसी बेचैन कर देने वाले अनुभव के पीछे की वजह को समझने वाले हैं और जानेंगे कि ये असल में है क्या। चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी, लेकिन अंदर मन में एक अजीब सा तूफान चल रहा होता है। अगर ये एहसास जाना पहचाना सा लग रहा है, तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जरा सोचिए, घड़ी में सुबह के 3:47 हुए हैं। दिल की धड़कन किसी रेस की तरह तेज है और सीने पर एक अनजाना सा बोझ है। दिमाग तो पूरी तरह जाग चुका है, लेकिन शरीर जैसे हिलना ही नहीं चाहता। ये बस यूं ही नींद का टूटना नहीं है, नहीं, ये एक सिग्नल है, एक तरह की चेतावनी। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है, और हमेशा रात के इसी शांत से पहर में ही क्यों? असल में ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो शरीर का एक सोचा समझा सिग्नल है। एक ऐसा सिग्नल जो दिन के शोर शराबे में हम सुन ही नहीं पाते। देखिए, इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के दो हिस्सों को समझना होगा। दिन के समय हमारा जो चेतन मन है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक पहरेदार की तरह काम करता है। ये हमारी मुश्किल भावनाओं को, हमारे गुस्से को, हमारे डर को दबा के रखता है, ताकि हम समाज में ठीक से काम कर सकें। लेकिन रात में जब ये पहरेदार सो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, अपना काम शुरू करता है। वो उन सभी दबी हुई अनसुलझी भावनाओं को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। और यहीं से बात और गहरी हो जाती है। बात सिर्फ मन की नहीं है। वो सारा तनाव, वो सारा ट्रॉमा जिसे दिन में मन ने दबा दिया था, वो असल में शरीर में जाकर जमा हो जाता है। और हाँ, इसका एक साइंटिफिक बेसिस भी है। पॉलीवेगल थ्योरी ये बताती है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कभी सोता नहीं है। रात में भी वो काम करता रहता है, बस उसका काम बदल जाता है। वो बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर शरीर के अंदर की सफाई और मरम्मत पर फोकस करने लगता है। और जैसा कि एक बहुत ही मशहूर लेखक बेसिल वैन डर कोल्क ने कहा है, शरीर हिसाब रखता है। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर हमारे हर अनुभव, हर तनाव का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। हर वो डर जिसे छुपाया गया, हर वो बात जो जुबान पर आकर रुक गई, वो सब कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दर्ज हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये तनाव जाता कहाँ है? अक्सर ये शरीर के कुछ खास हिस्सों में अटक जाता है, जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में, जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं। वहाँ हमारे अंदरूनी संघर्ष जमा होते हैं। हमारे जबड़े में वो शब्द फंस जाते हैं जो हम कह नहीं पाते, और हमारा सीना वो डर और उदासी का सारा बोझ उठाता है। और जब ये बोझ हद से ज्यादा हो जाता है, तो शरीर मदद के लिए पुकारता है, और वही पुकार हमारी नींद तोड़ देती है। तो चलिए, क्यों तो हमने समझ लिया। अब आते हैं कैसे पर। अब हम एक बहुत ही आसान, सिर्फ 3 मिनट की एक तकनीक पर बात करेंगे, जिससे शरीर को गहरी नींद और आराम के लिए तैयार किया जा सकता है। इसे सोने से पहले करना है। आराम से लेटकर अपना सीधा हाथ पेट के ऊपरी हिस्से पर रखें और उल्टा हाथ अपने दिल पर। अब 4 गिनने तक गहरी सांस अंदर लीजिए, 2 गिनने तक रोकिए, और फिर 6 गिनने तक बहुत धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। और हर बार सांस छोड़ते हुए अपने मन में ये दोहराइए, मेरा शरीर सुरक्षित है, अब इसे आराम मिल सकता है। इस तकनीक का असली जादू है लंबी सांस छोड़ने में। ये कोई मामूली एक्सरसाइज नहीं है। जब हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, तो ये हमारी वेगस नर्व को सीधा सिग्नल भेजता है कि सब सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। और इससे शरीर का जो अलार्म सिस्टम है, जिसे फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं, वो बंद हो जाता है। और हाँ, जब ये करेंगे तो हो सकता है कि हथेलियों के नीचे हल्की गर्मी या भारीपन महसूस हो, या शायद एक हल्की सी धड़कन। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर अब तनाव छोड़कर रेस्ट और रिपेयर मोड में जा रहा है। लेकिन मान लीजिए ये सब करने के बाद भी आधी रात को आंख खुल जाए तो तब क्या? यहीं पर हमें अपनी आदत को, अपनी प्रतिक्रिया को बदलने की जरूरत है। हमें तनाव से लड़ना छोड़कर उसे सुनना सीखना होगा। हमारा पुराना तरीका क्या है? घबरा जाना और सोचना, अरे नहीं, मुझे वापस सोना ही होगा। इससे तनाव कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। नया तरीका है करुणा का, उस सिग्नल को सुनने का। जब नींद खुले तो लड़ने की जगह बस मन में उस एहसास से कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं यहीं हूं। और ये बात बहुत जरूरी है, नींद के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है।
बस ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि शरीर में तनाव कहाँ है, पेट में, सीने में या जबड़े में। जहां भी वो खिंचाव महसूस हो, बस वहां अपना हाथ रखिए और धीरे धीरे सांस लीजिए। उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे एक रोते हुए बच्चे को प्यार से सुना जाता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी बात एक बहुत गहरे बदलाव की है। ये उस सिग्नल को एक समस्या की तरह देखने के बजाय एक निमंत्रण, एक इनविटेशन की तरह देखने के बारे में है। ये एक कमाल की बात है ना? जब एक बच्चे को ये महसूस होता है कि उसे सुना जा रहा है, तो वो रोना बंद कर देता है। बिल्कुल उसी तरह जब हमारे शरीर को ये महसूस होता है कि उसे सुना जा रहा है, तो वो भी चिल्लाना बंद कर देता है। महान सूफी संत रूमी ने कहा था, घाव ही वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर आती है। तो ये जो चिंता का एहसास है, ये जो बेचैनी है, ये कोई कमी या खराबी नहीं है। ये तो एक दरवाज़ा है, खुद से दोबारा जुड़ने का दरवाज़ा। तो इस बात को याद रखना है, सुबह 3:47 का ये सिग्नल कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करना है। शरीर सजा नहीं दे रहा, वो तो बस घर वापस बुला रहा है, अपने सेंटर में, अपनी रूह के पास। ये एक न्योता है, खुद को सुनने का। तो अब सवाल ये नहीं है कि इस बेचैनी को कैसे चुप कराया जाए। सवाल बदल गया है। सवाल अब ये है, इसे कैसे सुना जाए। और जरा सोचिए, हमारा शरीर हमसे और क्या-क्या कहने की कोशिश कर रहा है।